नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। गुजरात में बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचा कर रखा है। सूरत जैसा शहर पिछले 5 दिनों से पानी में डूबा हुआ है। वडोदरा में नदी में रहने वाले मगरमच्छ शहर में घूम रहे हैं। कच्छ में कंटेनर तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। जूनागढ़ के जंगलों में शेरों की बजाय बांध और झरने दहाड़ रहे हैं। गुजरात में ऐसी भयावह तस्वीर शायद ही कभी सामने आई हो। देखिए। गुजरात में हालात भयंकर। दिन रात बारिश मूसलाधार, लबालब भरे बांधों का हाहाकार, झरनों की डराने वाली दहाड़, नदियां खतरे के निशान के पार। बारिश भयंकर, मगरमच्छ शहर के अंदर। नदियों में उफान, जोखिम में जान। कब थमेगा कुदरत का ये कहर? कब तक डूबते रहेंगे गांव और शहर? सूरत, कच्छ और वडोदरा, गुजरात के ये 3 शहर मूसलाधार बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। सूरत में ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो वेनिस की तरह तैरता हुआ शहर बन चुका हो। वहीं वडोदरा में सैलाब के साथ खतरनाक मगरमच्छ भी शहर में घुस आए हैं। भारी बारिश, बाढ़ से गुजरात बेहाल। वडोदरा में मगरमच्छों से मचा हड़कंप। तैरता शहर बन गया सूरत। कच्छ में तैरने लगा भारी भरकम कंटेनर। दक्षिण गुजरात पर बारिश जरूरत से ज्यादा मेहरबान हो गई। इससे कई शहर त्राही त्राही कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं डायमंड सिटी सूरत का हाल, जो वेनिस की तरह तैर रही है। सूरत की सूरत सैलाब ने किस कदर बिगाड़ रखी है, ये ड्रोन कैमरे में कैद तस्वीरों में देखिए। यहां से वहां तक शहर में पानी ही पानी नजर आ रहा है। आसमान लगातार बरस रहा है। महज 6 घंटों में 7 इंच बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश के चलते जब सूरत डूबने लगा तो पुलिस थाने भी बच नहीं सके। यहां का कड़ोदरा पुलिस स्टेशन पानी में डूब गया। थाने में पानी भर गया और पानी पानी हो चुके थाने में तैनात पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभाने पर मजबूर हैं। यही जज्बा सूरत के लोगों ने 2 दिन पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिखाया। सारोली इलाके की कपड़ा मार्केट में लोगों ने पानी में खड़े होकर भी तिरंगे को सलामी दी। भारी बारिश की वजह से सूरत और सौराष्ट्र दोनों ही जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो वही मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटों में अहमदाबाद समेत उत्तर गुजरात में भारी बारिश हो सकती है। वडोदरा में पानी के साथ साथ लोगों को पानी में तैरता खतरा डरा रहा है। पिछले 24 घंटे से बारिश थमी है, लेकिन विश्वामित्री नदी का जल स्तर बढ़ जाने की वजह से मगरमच्छों ने शहर का रुख कर लिया है। पानी में तैरते हुए ये मगरमच्छ रिहायशी इलाके तक पहुंच गए। इन्हें देख लोग दहशत में आ गए। वन विभाग और जानवरों से होने वाली क्रूरता रोकने वाले संगठन के लोगों को लगातार मगरमच्छों की जानकारी मिल रही है। जानकारी मिलते ही ये मौके पर पहुंच रहे हैं
और मगरमच्छों को पकड़कर लोगों का डर दूर कर रहे हैं। दरअसल वडोदरा में विश्वामित्री नदी के किनारे करीब 27 किलोमीटर का दायरा ऐसा है जहां भारी संख्या में मगरमच्छ पाए जाते हैं। मॉनसून के दौरान जब भी नदी उफान पर आती है, मगरमच्छ शहरों तक चले आते हैं। लोगों के साथ साथ मगरमच्छों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन चलाई जा रही है। कच्छ में भारी बारिश के चलते लोहे का कंटेनर भी तैरता नजर आया। पानी का बहाव तेज होने की वजह से कंटेनर तैरने लगा। वहीं मुंद्रा के इंडस्ट्रियल एरिया में कमर तक पानी भर गया, जिसके बाद लोग लकड़े का इस्तेमाल बोट की तरह करते दिखे। सूरत में संजय सिंह राठौड़ और वडोदरा में वशिष्ठ शुक्ला के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। अब आपको बताते हैं गुजरात के कुछ इलाके आखिर क्यों डूबे हैं। दरअसल इन इलाकों में इस बार औसत से ज्यादा बारिश हो रही है, खासतौर पर सौराष्ट्र में। जूनागढ़ में जहां पिछले 10 साल का औसत देखें तो 894 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि कल यहां 1006 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। गिर सोमनाथ में भी 937 के मुकाबले अब तक 950 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। वहीं पोरबंदर में यह फासला बहुत ज्यादा है। गिर सोमनाथ के बाद अगला आंकड़ा पोरबंदर का आपके सामने है, जहां पर 698 मिलीमीटर के औसत के मुकाबले यहां अब तक 1156 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। द्वारका का आंकड़ा हालात और ज्यादा बदतर, यहां 10 साल में औसत 640 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि इस साल अभी तक 1517 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। अमरेली लेकर चलते हैं। यहां बात करें तो यहां 10 साल का औसत 639 का है, जबकि अब तक 741 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। तो इसी के जरिए आप समझ सकते हैं सौराष्ट्र में औसत से ज्यादा बारिश, इस वजह से हालात इस कदर खराब हैं कि वहां पर जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। तो देखा आपने, एक तरफ जहां गुजरात के शहर बेहाल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गांवों का हाल और ज्यादा बुरा है। जूनागढ़ और ऊना में भारी बारिश के बाद बांधों के गेट खोलने पड़ गए। नतीजा यह हुआ कि यहां की नदियां उफान पर हैं। इन नदियों ने लोगों का रास्ता रोक रखा है, जिसे लोग अब पार करने का जोखिम उठा रहे हैं। जूनागढ़ यानी गुजरात का वो जिला जहां गिर के जंगलों में रहने वाले शेर दहाड़ते हैं, लेकिन इस वक्त यहां झरनों की दहाड़ सुनी जा सकती है। जूनागढ़ जिले में पिछले एक हफ्ते से जबरदस्त बारिश हो रही है। इस वजह से यहां के सभी बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। गिर के जंगलों में बने दोनों बांधों हिरण 2 और शिंगोड़ा ओवरफ्लो कर रहे हैं। इनसे हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इस वजह से यहां के 20 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। 18 गांवों से संपर्क टूट चुका है। मेघल और कालिंदी नदियां पूरे उफान पर हैं। 7 दिनों से बरस रहा आसमान बरसता ही जा रहा है। इस वजह से ही न केवल बांध हाहाकार मचा रहे हैं, बल्कि झरने भी दहाड़ रहे हैं। निचले इलाकों में पानी के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। न रास्ते दिखाई देते हैं, न खेत। ऐसा लगता है जैसे गांव के गांव समंदर में तब्दील हो गए हैं। मांगरोल के कुस्कवाड़ा गांव के हालात खतरनाक हैं। एक तरफ जहां नदी उफान पर है और पुलिया के ऊपर से बह रही है, वहीं लोगों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पूरी रफ्तार के साथ इसे पार कर रहे हैं। जरा सी भी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। फिर भी लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों के लिए इन हालात में नदी को पार करना मजबूरी भी है। 2 गांवों के बीच से गुजरने वाली नदी को यहाँ के किसान पार करने को मजबूर हैं। अपने खेत तक जाने के लिए किसान कॉजवे के ऊपर से बह रही नदी को खतरा मोल लेकर पार कर रहे हैं। नदी उफान पर है और वो पुलिया के ऊपर से बह रही है। ऐसे में उसे पार करना जान हथेली पर लेकर चलने से कम नहीं है। गिर सोमनाथ के ऊना में भी 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं।
ऊना तहसील का रावल डैम और मछुंदरी डैम अपनी क्षमता को पार कर चुका है। रावल डैम के 2 दरवाजे खोल दिए गए हैं। 15 गांव के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि वो नदियों के किनारे न जाएं। दरअसल यहां से गरजता पानी नदियों में उफान ला रहा है। रूपेण, शाही और शागावाड़ी नदियां खतरे के पार बह रही हैं। उफनती नदियों ने लोगों का रास्ता रोक रखा है और वो जोखिम उठाकर इसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं। उफनती रूपेण नदी को पार करने के लिए लोग मोटी रस्सी डाल रहे हैं ताकि उसके सहारे आर पार जा सके। तेज बहाव की वजह से न केवल गाड़ियों से आवाजाही संभव नहीं बल्कि खतरे से भी खाली नहीं। ऊना में भावेश ठाकुर के साथ भार्गव जोशी, जूनागढ़ आज तक। गुजरात में बारिश ने भारी तबाही मचाई है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो ये तबाही अभी शुरू हुई है। 48 घंटे बाद गुजरात में भारी बारिश का अगला दौर शुरू होगा, जिसमें बादल जमकर बरसेंगे और बिजली भी कड़केगी। अंदाजा लगाइए उस वक्त स्थिति क्या होगी। पिछले 24 घंटे में गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। सौराष्ट्र और कच्छ में बादल खूब बरसे हैं। नवसारी के कई इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश के बाद 500 लोगों को सुरक्षित इलाके में भेजा गया है। पूर्णा नदी के बढ़ते जलस्तर से प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया था। इस बीच मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर दबाव का क्षेत्र बना है। ये इस वक्त चक्रवाती रूप ले चुका है। इसका एक बड़ा हिस्सा गुजरात के ऊपर भी है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि 2 दिन बाद गुजरात में भारी बारिश होगी। 19 अगस्त में एक नया लो पर बनेगा। ओके, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले 5 दिन गुजरात रीजन एंड सौराष्ट्र कच्छ में एट मोस्ट प्लेसेस में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होगा एंड हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का वार्निंग अगले 4 दिनों में ही है, बोथ गुजरात रीजन एंड सौराष्ट्र कच्छ। डे 1 में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल का भी है। डे 1 में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल है एंड डे 5 में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ओनली हेवी रेनफॉल का वार्निंग है। इस समय तक गुजरात के लगभग 80% हिस्से में बारिश हुई है। अगले 4 से 5 दिनों में इसका दायरा और बढ़ेगा। नवसारी में रौनक जानी के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ विशेष में आज के लिए बस इतना ही।